अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़खरुद्दीन अंसारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वक्त बेवक्त ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ आवाम के साथ संवाद करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज आप लोगों के सामने एक बात बताना है कि कुछ ही दिनों के बाद भारत में, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है। 25 तारीख को जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र और रांची लोकसभा क्षेत्र यानी जमशेदपुर से जो सटा हुआ इलाका है कपाली, वहाँ भी वोटिंग होगा। लोग वोट डालेंगे, डालना भी चाहिए। आज आप लोगों को बताने का ये बात है कि सबसे पहले तो जो भी इलेक्शन अभी हुआ है, जिस चरणों का इलेक्शन अभी हुआ है, उसमें इस तरह की जो बातें आई हैं, कहीं पर बूथ में मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस मार के भगा दे रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर दे रही है। यूपी के एक जगह है जहां से वीडियो वायरल हुआ है, ये बता रहे हैं कि हमने वोट साइकिल को दिया है और जो वीवीपैट मशीन है उसमें कमल छाप का फोटो छपा है। उसके बाद भी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। इसके बाद भी चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। एक भी बूथ में पुनः चुनाव कराने का आदेश नहीं आया है। माने जहां चुनाव हुआ है, जिस बूथ में ऐसा घटना घटी है, वहां के चुनाव को रद्द नहीं किया गया है। यह बहुत अफसोसनाक है, यह बहुत दुर्भाग्य है और लोकतंत्र की हत्या है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आपको पीछे ले चलते हैं, आज से 70 साल पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम लोगों ने वोट नहीं दिया था कि पाकिस्तान में जाके रहेंगे कि बांग्लादेश में जाके रहेंगे, जूनागढ़ का राजा कौन होगा, कश्मीर का राजा कौन होगा, बंगाल का नवाब कौन बनेगा, साउथ में कौन लोग राजा बनेंगे, नवाब हैदराबाद कहाँ जाएंगे। अवाम को ये इख्तियार था ही नहीं कि वो इस मामले में कुछ बोले। अवाम का इख्तियार सिर्फ इतना था कि खेती कीजिए, आप काम कीजिए, गल्ला उगाइए, अनाज उगाइए और उसका जो लगान है वो सरकार को भरते रहिए। भले वो सरकार उस टैक्स का पैसा को इंग्लैंड ले जाए, विलायत ले जाए, कुछ अंग्रेज ले जाए। और अब तो ऐसा हद हो गया है कि अब काले अंग्रेज या अंग्रेजों के जो औलाद बैठे हुए थे, नाजायज औलाद, ये लोग मुल्क की संपत्ति को बेच चुके हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए, बनाने के लिए संविधान बनाया गया और उस संविधान पे साफ तौर पे किया गया कि दिल्ली से लेकर के जो कन्याकुमारी से लेकर के जो कश्मीर तक का जो इलाका है, वहां का आखिरी सफ में खड़ा हुआ जो आदमी है, वो भी एक वोट का अधिकार है और बराबर का अधिकार है। यह अधिकार हमको जो मिला है 1950 में मिला है और 47 में आज़ादी मिली है। और ये जो बंदर बांट हुआ ना, मुल्कों का बंदर बांट हुआ, जिन्ना साहब को पाकिस्तान देना है, नेहरू साहब को हिंदुस्तान देना है और बाद में फिर उस पाकिस्तान को तोड़ करके मुजीबुर रहमान को दे देना है। ये सब सियासत के बड़े दलालों ने ये काम किया, बड़े दलालों ने ये काम किया है। अवाम की इसमें कोई शमूलियत नहीं है। अवाम से कुछ नहीं पूछा गया था, इसलिए कि उस वक्त वोट देने का जो अधिकार है, वोटिंग का जो राइट्स है, वो हमें 1950 में मिला है। लोगों को यह बात मालूम नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अगर वोट हम नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जैसे देश चल रहा वैसे चलेगा। नहीं, जिस तरह से 47-48 में ये लोग बंदर बांट किए ना मुल्क का, वैसे ही ये लोग अब मुल्क का बंदर बांट नहीं करेंगे। मुल्क की जो संपत्ति है ना, उसका बंदर बांट करेंगे। पिछले 10 साल से आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग बंदर बांट किस तरह से कर रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है। राफेल की दलाली हो या बड़का बड़का रोड बनाने में 18 करोड़ रुपया की जगह पे जो 250 करोड़ रुपया लग गया है, उसमें जो दलाली हुई है, गंगा की सफाई के नाम पे जो दलाली हुई है, और तो और हिंदुओं के कई मंदिरों का सोना को उतार करके भी बेच दिया है।
लेकिन पहले के जो लोग थे, अंग्रेज शासक जो थे, वो लोग यहाँ की जो लोगों के टैक्स लेते थे वो इंग्लैंड भेज देते थे, विलायत भेज देते थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया कि मेरा हक का पैसा, मेरा अधिकार का पैसा, मेरे पसीने की कमाई आपको हम दूसरे मुल्क भेजने नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क में जो नाजी ताकत बैठी हुई है, ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये क्या कर रही है सबको मालूम है। सब कुछ बेच चुके हैं ये लोग और बेच देंगे, और आखिर में ये संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं। संशोधन करेंगे ये लोग और आपसे आपका अधिकार छीन लेंगे, वोट देने का राइट छीन लेंगे। ये जो बड़ी बड़ी हिंदूवादी लोग बात कर रहे हैं ना कि हिंदुओं का रिजर्वेशन मुसलमान खा जाएगा, वो हिंदुओं का रिजर्वेशन मुसलमान खा जाएगा, वैसे हिंदू नेताओं से कहना है जो गरीब मुसलमान या जो राजा मुसलमान थे ना, वो हिंदुओं को मठ के लिए और मंदिर के लिए जमीन दिए हैं। और इसी रांची में, जमशेदपुर से सटे 120 किलोमीटर में जो रांची है ना, वहां शेख भिखारी साहब जब जमीन के लिए झगड़ा हुआ, जमीन के लिए जो अंग्रेजों से छीना बटी हुआ, उसमें जो जमीन अंग्रेजों से लिए वो अपने नाम से नहीं लिए थे, वो आदिवासी भाइयों को बांट दिए कि वो उनका अधिकार था। अब जो बोल रहे हैं ना कि मुसलमान आ जाएगा तो दलितों का अधिकार ले लेगा, दलितों का हिस्सा ले लेगा, दलितों का रिजर्वेशन ले लेगा, अरे तवारीख गवाह है, मुसलमानों ने मंदिर और मठ के लिए जगह दिया है, आदिवासियों को साथ में बैठा के खाना खिलाया है, आदिवासी और दलित की बेटियों के जो स्तन ढकने का के लिए जो लड़ाई लड़ा है वो टीपू सुल्तान साहब ने लड़ा है। ये लोग वो मक्कार है जो दूसरी की बेटियों को स्तन को भी ढकना नहीं देखना चाहते थे, खुला स्तन देखना चाहते थे। उन्हीं के नाजायज औलाद हैं आज वो जो गांधी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में हिजाब पे बोल रहे हैं कि हिजाब पे पाबंदी लगा दो। वो चाहते हैं कि दूसरे की बेटियों का स्तन देखें, क्योंकि इनके यहाँ का 400 साल पुराना ये सब तौहीदी इतिहास है कि दूसरी की लड़कियां अगर नहा रही हैं तो वहाँ पेड़ पे जाके चढ़ जाना है और देखना है, तालाब के किनारे खड़ा हो जाना है और देखना है। और दलित अगर मेरे घर के सामने से आ जाए तो उसको मारना है, पीटना है, जोदो कोप करना है। याद रखिए हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुस्तान के दलित भाइयों और वो लोग जो इंसाफ परस्त हैं, हिंदू बिरादरी में भी इंसाफ परस्त लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जो इंसाफ परस्त हो, इंसाफ के लिए इस बार वोट कीजिएगा, संविधान के लिए वोट कीजिएगा। ये सच बात है कि पिछले हुकूमत वालों ने भी गलती की है, गलतियां की है, तब जाके ये जालिम को मौका मिला है हिंदुस्तान में ये कब्जा होने का। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग ने गलती कर दिया या घर का बड़ा भाई गलती कर दिया तो छोटा भाई को भी चाहिए कि मजबूती से उस गलती को सुधारे, ना कि सिर्फ उसकी गलती का मातम करते रहे। वक्त आ गया है संविधान बचाने का। ये वोट जरूर दीजिएगा। अगर आज आप वोट नहीं देते हैं, किसी कारण से भी वोट नहीं देते, तो याद रखिएगा इसके बाद आप वोट देने के लायक भी नहीं रहेंगे। सिर्फ आप काम कीजिएगा और आपके पैसे का जो टैक्स होगा, चाहे वो जीएसटी के शक्ल में हो या और किसी तरह के शक्ल में हो, वो सारा पैसा ये लोग अपने गुजराती भाइयों को दे देंगे। देखें ना, भारत का 19 भगोड़ा है और सबका सब गुजराती है। और तो और मालूम है, ये लोग जो गाय का गोश्त बेच रहे हैं ना, जो गाय का गोश्त बेच रहे हैं विदेशों में ले जा करके, बताने की दरकार नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग हो रहा है ना, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, और अडानी का पोर्ट का वाला वीडियो देख लीजिएगा। हजारों ट्रक खड़ा है गाय को लेकर के, इजराइल जा रहा है, जर्मन जा रहा है और कई अरब कंट्रीज जा रहे हैं। ये लोग गाय बेच देगा, गाय के नाम पे सियासत करेगा, चाय के नाम पे सियासत करेगा, और बाद में किसी को चाय बेचने वाला भी नहीं रखेगा और गाय बेच के खुद पैसा खा जाएगा। वोट जरूर दीजिएगा आइंदा, चाहे वो 25 तारीख को आपके यहाँ है तो 25 मई को, 1 जून को है तो 1 जून को, और जिनके यहाँ जो डेट है उस डेट पे जाकर वोट जरूर दीजिएगा। संविधान बचाने के लिए वोट दीजिएगा और साथ ही साथ ये कोशिश कीजिएगा
कि जालिम के खिलाफ इंसाफ के लिए वोट करें, जालिम के खिलाफ इंसाफ के लिए वोट करना हमको, कि किसी भी बिरादरी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, ना हो। सिर्फ आपको इंसाफ के लिए वोट करना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। ये जालिम राजा ये चौपट कर देगा पूरा मुल्क को, मुल्क के नौजवान के मुस्तकबिल को कर चुका है। यहाँ की जो औरतें हैं उनकी आबरू हैं। आपने देखा होगा ना बीजेपी के लोग कैसे कैसे हैं, कि उनकी कैसे कैसे गंदी वीडियो आ चुकी है। इनके यहाँ के कई मंत्री ऐसे हैं जो स्पोर्ट्समैन लड़कियां हैं ना, उनके साथ इनके गलत व्यवहार नहीं, गलत करतूत का वीडियो आया चुका है, और वो बीजेपी में मंत्री है। मेरे भाई, वोट का वक्त है, अपनी राय देने का अधिकार का वक्त है। सिर्फ जालिम नेता को बोलने से नहीं होगा कि वो जालिम है, जालिम है, जालिम है। वोट देने के वक्त अगर आप चंद पैसों के लिए और अपने मुफाद के लिए अगर इधर उधर वोट दे रहे हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप पे बनती है कि आप खुद गलत कर रहे हैं। आप पैसे के लिए, अपनी मुफाद के लिए, चंद शोहरत के लिए, ठेकेदारी के लिए ऐसा काम नहीं, वोटिंग नहीं कीजिएगा। उसके लिए सिर्फ इंसाफ के लिए वोट कीजिएगा कि भारत में रहने वाला हर आदमी के साथ इंसाफ हो। हम जानते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार चुनने नहीं आया है, जो चुनाव आयोग है वो सरकार चुनने नहीं आया है, वो तो खुद सरकार द्वारा चुना गया है। जिसको सरकार चुना है खुद, वो क्या चुनाव कराएगा, चुन के सरकार बनाएगा। फिर भी ये जमहूरी निज़ाम है, ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, फिर भी इतना कुछ होने के बाद हमारे पास एक अधिकार है, इस उंगली से बटन को दबाना है, इस उंगली से बटन को दबाइए और इंसाफ के लिए बटन दबाइए। और एक बात याद रखिए, इस नाचीज़ का, मुसलमान हूं इसलिए मुसलमान की तरफ से मिसाल दे रहा हूं। नमाज की कज़ा है, नमाज अगर आज हम नहीं पढ़े ज़ोहर का, तो इसकी कज़ा पढ़ी जा सकती है। असर की नमाज नहीं पढ़े हैं तो उसकी कज़ा पढ़ी जा सकती है। इशा की नमाज नहीं पढ़े हैं तो उसकी कज़ा पढ़ी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, सियासत की कोई कज़ा नहीं है, सियासत की कोई कज़ा नहीं है, फिर कभी अदा नहीं होगा, मुल्क टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए नमाज बाद में पढ़ी जा सकती है, कज़ा पढ़ी जा सकती है, सियासत की कज़ा नहीं है मेरे भाई, नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर कुछ तो ध्यान दीजिएगा। चलता हूँ, शुक्रिया। नाचीज़ फ़खरुद्दीन अंसारी, जमशेदपुर से।